समस्या नहीं है। एक तो दिल्ली के अंदर सड़क निर्माण आज का मुख्य समाचार जो पूर्व सरकार कर नहीं पाई थी, अगर ये दिल्ली जो में काम बन गई सरकार करना शुरू कर दे, अपनी प्राथमिकताओं को बीजेपी ले लो, की तो कर सकती सरकार। है। इसके अंदर इनको ना केंद्र सरकार की जरूरत है, ना मोदी जी का राज्यों की जरूरत है। अगर ये काम व्यक्त करना किया शुरू सभी कर ने दे तो लगता आभार। है कि दिल्ली के अंदर और वाकई में काम शुरू हम देखिए, जितने भी नेता हैं जो चुनकर आए हैं या फिर जो मंत्री देते बने हैं हैं, मोदी जी उनके को बयानों पर भी अगर आप गौर बहुत फरमाइएगा बहुत तो सभी बधाई, कामों का जिक्र कर रहे हैं। यमुना का जिन्होंने जिक्र उनकी तरफ से किया जाता है, शीश महल का जिक्र उनकी अपनी तरफ से किया जाता है, और अरविंद गारंटी केजरीवाल के किए गए घोटालों का दिल्ली में खुलासा भी कैसे ये सरकार करेगी, 27 इसका साल के जिक्र बाद भी पूर्ण किया कराई। जाता है। खबरें तो यही चल रही थी कि पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री अब जो दिल्ली की हैं रेखा गुप्ता, वो यमुना जाएंगी और यमुना में साफ सफाई का जायजा नई नवेली सरकार लेगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। आपने जो बड़ा वादा किया, एक नैरेटिव जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलाया, वो यही था कि यमुना को साफ करने में नाकाम रहे 10 सालों में अरविंद केजरीवाल। अब उसे बीजेपी कैसे साफ करती है, और इन्हीं चुनौतियों को देखकर हमेशा अनिल जी कहा जाता रहा कि ये तो कांटों भरा काज है, सत्ता तो हासिल करनी, लेकिन अब चलाइएगा कैसे, काम कैसे पूरा कीजिएगा, इस पर निगाहें रहेंगी सबकी। देखिए, दिल्ली में जो प्रोमिसेस किए गए, वादे किए गए, ये बीजेपी को फुलफिल तो करने पड़ेंगे, एक एक करके करने पड़ेंगे। एक साथ तो मुझे नहीं लगता सब कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, क्योंकि आपके पास एक टीम है, आपके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि एलजी आपके हैं, प्रशासन पूरा आपका है, हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में गवर्नमेंट आपकी है, सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं। तो अब मुझे लगता है कि जो परफॉर्मेंस केजरीवाल की एक गेज होगा। हाँ, और एक ही दिक्कत है कि अभी एलजी की पार्टी के नेतृत्व वाला नहीं रस्साकसी जो खत्म कूड़ा हुई। उठाने की बात है या जो बाकी समस्याएं हैं, वहां पर एक हो सकता है कि कोई राजनीतिक डबल इंजन सरकार पड़े या कोई ऐसा अवरोध लगे कि भाई नगर निगम में उस तरीके ने से काम नहीं हो पा रहे, संभाल लेकिन लिया ये तय है कार्यभार। कि अब दिल्ली में अगर काम होंगे और दिखेंगे, तभी बीजेपी के रास्ते आगे और सबने स्पष्ट रहेंगे। जो संदेश महाकुंभ का एनडीए का दिया गया है, भी वो बड़ा प्रकट किया संदेश है। आभार, इस संदेश को विकास क्योंकि की भाषा में परिवर्तित करना, ये एक इस संदेश को प्रशासनिक गवर्नेंस महाकुंभ में तब्दील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब दिल्ली जो की बातें अब बहुत सारे लोगों ने धार्मिक आपने देखा होगा, जब भी कुछ होता था तो एक यात्रा थी इंडिया के जो बाकी जो सतयुग से उन तक पहुंचते थे और वो उनको सहयोग भी आज करते थे, तक चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन चलती हो। आई, आप याद कीजिए, इसी और आदम मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई से थी लेकर कि के अरविंद केजरीवाल कल और की हेमंत अवतार सोरेन को जेल तक से बाहर लाएंगे, जेल के हर आदमी ताले टूटेंगे, अरविंद अपने केजरीवाल अपने जेल का जवाब बहुत जात, सही था। जमात और धर्म के मुताबिक और इनके इनके अपनी लिए, अपनी इनकी आस्था दोनों और की पत्नियां अकीदे थीं के और उनके बगल में अनुसार उनकी कुर्सियां खाली रखी गई थी। हर और मुझे बहुत धार्मिक अच्छे पर्व तरीके से याद है, मैं वहाँ मौजूद था, बहुत धूप थी, निभाएगा, बहुत ह्यूमिड थी, लेकिन मगर उसके बावजूद अच्छी खासी भीड़ HHAQ के वहाँ पे जुटी थी या जुटाई गई थी, लेकिन बहुत संदेश अच्छी भीड़ जुटी थी। वैसे ही भीड़ आज जुटी है, एक नई के तारीख मुताबिक शुरू हो रही है, एक नया नेता खड़ा हो रहा है। ऐसा जमाना नेता जरूर है, आएगा लेकिन उनकी बतौर महिला से एक जो देखिए, राम जी ने आपने एक जो सुषमा स्वराज जी ने एक बैठक सीता खोली थी माता कि को भारतीय बताया, जनता पार्टी सरकार की विदाई होगी, वहीं से उन्होंने उस बैठक को ले लिया। सुने अब एक महिला ही आगे लेकर के जा रही है, जो ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना बीना, कौवा मोती खाएगा। यही आखिरी अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, तुम पर एक ऐसा जमाना आएगा, ना अहल की इक्तदा होगी और मेरा दीन जो है वो गुमराह हो जाएगा। यानी महराज में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनको ऐसा एक पक्षी दिखाया जिसके पंखों पर 30 पारे कुरान लिखा था और गले में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक तर्जमा है या संधि विच्छेद है या सही अर्थ है
अलिफ अल्लाह यानी रब्बुल आलमीन, वाव मैंने और मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी रहमतुल लिल आलमीन। यही कलयुग का अंत लाएगा और जब महराज का वो मुर्गा जिसके पंखों पर कुरान और गले में कलमा लिखा होगा और उसकी चोंच जो है वो गंदगी में होगी, तो जिब्रील से पूछा कि ऐ जिब्रील बताओ ये कौन सा जानवर है। आपने फरमाया कि आपके पोशीदा दुनिया से पोशीदा होने के बाद 1400 साल बाद ये ज़माना आएगा, ये महराज का मुर्गा इमाम, आलिम और मुबल्लिग बन जाएगा और सियासत का गुर्गा इससे टकराएगा। आज वो ज़माना है कि महराज के मुर्गों और सियासत के गुर्गों का ज़माना है। और जैसे कैसे भी ओम शांति कह करके वक्त को निभाना है। आज जो भाषा योगी साधु प्रयोग कर रहे हैं वो ऐसी अशोभित और भाषा है जो एक ही वर्ग को, जो महाकुंभ के वक्त सतयुग में जो वर्ग या समुदाय था ही नहीं, उसके बारे में जो अपशब्द कहे जा रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि कुंभ में डुबकी लगाओ और घर आकर के संदेश पहुंचाओ, एक होंगे तो सेफ होंगे। इसी को दूसरे तरीके से जब विधानसभा उत्तर प्रदेश में योगी ने कहा कि कुछ लोग शिक्षा का स्तर इतना गिराना चाहते हैं कि मुल्ला बन करके लोगों को जहाँ कोई साधन नहीं है वहाँ कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। इसके बदले में बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया और जो पीडीए और एआईएसएसजे की दो जमातें हैं जिन्होंने 2024 में ये अभियान चलाया, संविधान और ईमान बचाओ और देश को टुकड़े होने से बचाओ। अगर एक ही वर्ग विशेष, एक ही समुदाय विशेष, एक ही धर्म विशेष को पवित्र बताया जाएगा और बाकियों को नीचा दिखाने के लिए डोजर चलाया जाएगा तो ये ज़माना सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और जब गौरसेवादी हिंदू गांधीवादी हिंदू पर छा जाएगा और चुनावी हिंदू पर जैसे केजरीवाल पर ऐसा वक्त आएगा कि वो जो उनकी आकांक्षाएं थी उनको पूरा नहीं कर पाएगा। हमारे अभियान जय बापू, जय भीम, जय संविधान
को बरकरार रखते हुए करने से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन रेखा गुप्ता क्रांति तो चंद्रबाबू लाने नायडू, के लिए ये चेहरा इसलिए बार-बार आपको बता रही हूं खुद क्योंकि गर्जी हर को हाथ छोड़ में करके बीजेपी की कमजोरी बताया गया, इनकी अपनी कमजोरी अपनी बताया गया। लेकिन जब वो उतना जात, जीत जमात कह रहे और हैं कि धर्म को चेहरा की सामाजिक शुरुआत न्याय तो दिलाने के पता लिए जा सकता है, संविधान बिना मुद्दों के बचाने इससे के लिए बिल्कुल जैसे एकजुट आपने जिस तरीके से होना हम लोग आए, पड़ेगा मैंने बोला ना कि और इंडिया की रैली उसी को तरीके से बहुत सारे घटक दल वहाँ मौजूद थे। क्रांति इसी तरीके करनी से ये पड़ेगी, मैसेज जिस एनडीए तरीके को से भी और पूरे देश को गोरे और कांग्रेस को तो विशेष तौर पर, और जो अंग्रेजों दूसरी को हटाने के दूसरा लिए विकल्प तौर पर देखे जा रहे थे, जफर ने और वो 1857 में रामलीला मैदान से दिया। महात्मा गांधी ने देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष का पहुंचना 1942 में चलाई और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और हर धर्म, जात, जमात और परंपरा के बारे में थोड़ा सा वर्ग, समुदाय, राजनीति में व्यवहारिक हो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों राजनीतिक कारण रहा होगा। साथ मिलाया हालांकि पिक्चर और नहीं है, अब भारत माता की जय का नारा लगाया। होगी या उसी फिर तरीके से होगी, लेकिन हाँ ऐसे काले अवसर पर सामान्य अंग्रेजों को हटाने के लिए विपक्षी दल भी आते हैं। जय बापू, जय भीम और जय संविधान का नारा लगाना पड़ेगा, तभी काले अंग्रेजों से छुटकारा मिलेगा। मोदी जी महान हैं, ये उनके ही अपने मोदी मिशन, मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री 2019 के अपनी पेटिशन गृह मंत्रालय के अनुसार दिए गए बयान है कि क्या चाहता है भारत का सच्चा मुसलमान और क्या कहता है उनके बारे में संविधान। इसको हर आदमी को अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक अपने अपने धर्म का कर्तव्य निभाना पड़ेगा और दूसरे को हकीर जान करके उसको भी उसे न्याय दिलाने के लिए उसको गले लगाना पड़ेगा। यही क्रांति है जो जिसकी आज जरूरत है और जो अमरनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी की ये किला उनको संयुक्त जहां पर एक विपक्षी दल सरकार थी, क्रांतिकारी सेना का गठन किया साल से दिल्ली में नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी तो उसके 10 साल था दिल्ली में तो चुनाव लड़ भारतीय जनता पार्टी उद्देश्य पत्र को देख करके उसके बाद आकर ये कामयाबी तीसरे अटेम्प्ट में मिली है और उस पर अमल करने के लिए उसके बाद अपने अपने बिहार में इस साल चुनाव है, अगले साल संगठनों, संस्थाओं तो बीजेपी और 2024 के लोकसभा चुनाव में सामाजिक, के बाद जिस तरीके से धार्मिक उभरी है और उसके बाद 3 और चुनाव राजनीतिक जिसमें बड़े जीते हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद पार्टियों को तो भी इसलिए यहाँ से पार्टी पूरे जोश से आने वाले इस चुनावों में संगठन कदम रखेगी। का ये वो साथ तस्वीर इसमें आपसे देना बात कर रहा पड़ेगा। था। इंपीरियल होटल में पहुंचते हुए बीजेपी के सभी बड़े नेता, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह वो पहुंच गए हैं और एनडीए की बैठक यहाँ पर जो है अब शुरू होने जा रही है। बीजेपी और एनडीए का ग्राफ इस वक्त पूरे देश में आपको हर तरफ लहराता हुआ दिखाई देगा, तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये बड़ी चुनौती है विपक्षी दल के लिए। और एक और खास बात यह कि कांग्रेस पार्टी को तो लगातार चुनावों में परास्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अब उसका रुख क्षेत्रीय दलों की ओर है। क्षेत्रीय दलों की जहां पर सरकारें हैं वहां पर कैसे लाया जाए, इस पहले बिहार में शुरुआत परीक्षा, उसके बाद फिर अगले साल बंगाल में एक बड़ी परीक्षा होने जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में नए मेहमान आ चुके हैं, विजय त्रिवेदी आ चुके हैं, स्वागत है इनकी पत्रकारिता, एंकरों और मीडिया बैठक सर थोड़ा आगे की बात करनी है
मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, भोगी मीडिया और रोगी मीडिया, चारों किस्म के मीडिया को मैं मुबारकबाद देता हूँ और अपने पीडीए और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खास तौर पर इंडिया टीवी को, जिन्होंने इनके गुप्त एजेंडे को चलाने के लिए बहुत सी बहसें कराई, अपनी अदालत चलाई। रजत शर्मा को भी बधाई, जिन्होंने अपनी अदालत में सबको बरी कराया और राष्ट्र हित में लिखे मेरे 16 फतवों के बजाय फतह का फतवा दिखाया और ऐसे लोगों को स्टेज पर ला करके AISSG जमात की तौहीन कराई और जिन जमातों ने गुस्ताखे रसूलों ने लब जिहादी, 10 साल लग जाए, 11 साल लग जाए तो वो भी बात थी भारतीय और आतंकी, उग्रवादी तक, मतलब जब म्युनिसिपल पार्टी तब भी भारतीय जनता पार्टी और जिन्नावादी और आज जैसे रेखा गुप्ता जी अगर इनको वो जो वैश्य समाज है, वो जो पंजाबी समाज है, जो इनका साथ दिया तो इन्हें भी उन्हें भी वोटर है भारतीय जनता तिलक लगा करके भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तंजीमों का केजरीवाल को नहीं तोड़ पा रही थी। तो ये अध्यक्ष बनाया जो ब्रेक किया है वक्फ बोर्ड में, चाहे नई किस्म की पॉलिटिक्स थी जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें वो एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम कुछ भी वो नहीं कर सकते थे। फिर वो जो अल्पसंख्यक फाइनेंशियल उसको तोड़ना भी उनके लिए कुछ कमेंट्स बोर्डों में बोल रहे हैं इस वक्त भी ऐसा ही कराया। मतलब दिल से धन्यवाद। हम फिर दोबारा अपनी पेटिशन की तरफ और एक सूत्रीय प्रोग्राम की तरफ मोदी जी महान का ध्यान दिलाते हैं और हमें भी, हम भी आपके हैं केवल एक वर्ग समुदाय का प्रधानमंत्री न बने। हमारी भी जो पेटिशन है इसमें तो कोई गृह मंत्रालय से जो उसका ज्ञापन है, नरेंद्र मोदी कुछ विजिलेंस की जांच के ऊपर CBI की जांच कराई जाए लेकिन फिर भी ये कदम आगे बढ़ाए हमें बीजेपी को ट्रस्ट का मसला है। लेकिन असली क्या है? भारतीय असली ये है संविधान, कुरान और नबी की जुबान को मानने बगल 6 चेहरे में कोई अगर गलती हुई है तो हमें जरूर बताई जाए। पंजाबी, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। दलित चेहरा, ये है भारतीय जनता पार्टी हिंदू आइडेंटिटी। आगे की राजनीति, पहले की राजनीति, इसमें कोई शक नहीं है कि जितना भी आप प्रचार करें ये हिंदुत्व का प्रचार है। एक ही वर्ग विशेष का समाचार है जो आप रोज दिखाते हैं और हम भी हाथ जोड़ करके आपको जवाब देने की ताकत रखते हैं और हर सवाल आपसे पूछने की ताकत रखते हैं। मैंने 7 सवाल मोदी जी महान से पूछे थे, मगर गृह मंत्रालय से जो मुझे ज्ञापन आया उसके एक सवाल का कोई भी आपका कर्मचारी, अधिकारी, नेता, अभिनेता जवाब दे न पाया और हमें ही नीचा दिखाने के लिए हमारे घर में घुसकर वे हमको नीचा दिखाया। हमारी यकीन है कि HHAQ के अनुसार वो वक्त आन करीब है कि दिल्ली का एक और हिंदूवादी चेहरा जो जीत करके आया कलयुग का प्रथम चरण अगर ये दिखाएगा तो आगे जो कुछ भी सामने आएगा वो HHAQ का चैनल सब्सक्राइब करें। डॉक्टर शेख जब तक जिंदा है जरूर दिखाएगा। जय हिंद।